कल काजी फाइज ईसा की अदालत के अंदर एफआईए के नोटिस की समाअत हुई कि जिनके अंदर सहाफ़ियों को यानी कि नोटिस भेजे गए थे कि जी आप लोग बड़ी गलत सहाफ़त कर रहे हैं, आप लोग 2 नंबर सहाफ़त कर रहे हैं, झूठ पे मबनी सहाफ़त कर रहे हैं, आपके ऊपर केसेस कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर हद तक इज़्ज़त के जो मुकदमात हैं वो दर्ज कर दिए जाएंगे। तो काजी साहब की अदालत के अंदर जब ये केस गया तो काजी साहब भी सहाफ़ियों के ऊपर बड़े सख्त नाराज़ नजर आए, बड़े सख्त नाला नजर आए और कहा कि जी ये लो आप लोग जो हैं आप लोग तो झूठ बोलते रहते हैं। और हालांकि जब यही काजी साहब जब उमर अता बंदयाल साहब हुआ करते थे चीफ जस्टिस, तो ये काजी साहब बड़ी तारीफ करते थे सहाफ़ियों की, बड़ी तारीफ किया करते थे मीडिया की। और अब काजी साहब को जो सहाफ़ी हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। अब सहाफ़ी जो है वो काजी साहब को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और जज साहब ने फिर कहा कि जी अब तो हमें खुद भी यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा कि हम खुद यूट्यूब चैनल बनाएं और डॉलर कमाएं, जैसे आप लोग करते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, सच भी बोल देते हैं। ये सारे मामला काजी साहब करते रहे, फिर पूछते रहे कि जी अब इसका हल क्या है, अब इसको किस तरह से सेट करना है, अब आप हमें तरीका बताइए। यानी कि ये अब काजी साहब जो है, याद रखिएगा कि ये वही काजी साहब है कि जो कभी टीवी भी नहीं देखते, जो कभी इंटरनेट नहीं देखते होते, जो कभी फेसबुक नहीं देखते होते, जो कभी यूट्यूब नहीं देखते होते, जो कभी इंस्टाग्राम नहीं देखते होते। तो पता नहीं अब इनको कैसे पता चल जाता है कि सहाफ़ी जो है वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि मैं तो टीवी भी नहीं देखता होता, मैं तो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करता होता। तो अंदाजा लगा लीजिए कि खुदा की जो कुदरत है, खुदा की जो बेआवाज लाठी है, वो किस तरह से जो चीजें हैं वो खुद सामने लाती होती है। इंसान जितना मर्जी चालाक, जितना मर्जी तेज तरार बनने की कोशिश करे, अल्लाह की कुदरत से ज्यादा तेज तरार नहीं हो सकता। और यही काजी साहब कल तक कहते रहे कि मैंने कभी मीडिया नहीं देखा, आज ये कह रहे हैं कि जी सहाफ़ी झूठ बोलते हैं। अंदाजा लगा लीजिए काजी साहब की अंदर का, ये जो इनर है उनका, उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, फिर ये पूछते रहे कि जी आप बताइए इसका क्या हल है, इसको हम कैसे खत्म करें, इसको हम कैसे रोकें। तो दरखास्त लेने के हवाले से, वापस लेने के हवाले से जो सहाफ़ी थे उन्होंने, उनके वकला थे, उन्होंने कहा जी अब ये दरखास्त जो है ये वापस लीजिए, ये जो नोटिस आते हैं इनको वापस करवाइए। तो जज साहब ने कहा नहीं जी, नोटिस तो वापस नहीं होंगे, नोटिस के ऊपर तो एक्शन होगा, नोटिस के ऊपर तो काम होगा, नोटिस के ऊपर तो हम आगे लेकर चलेंगे। तो फिर सहाफ़ियों के जो वकील थे उन्होंने कहा अगर आपको इतनी शौक है नोटिस के ऊपर वो करने का, एक्शन लेने का, तो मतीउल्लाह जान के तो अगवा की वीडियो भी हमारे सामने है, वो वीडियो हमारे पास है, उसके अंदर सारे सबूत हमारे पास है, आप उसके ऊपर एक्शन लें और उसके ऊपर बताएं कि क्या मामला है, उसके ऊपर बताएं कि फिर उनके साथ जिन लोगों ने उनको जो अगवा किया था, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया था वो कौन लोग थे, चले उनके और नहीं तो उनको अरेस्ट करने के अहकामात ही जारी करवा दे। तो काजी साहब वहां चुप हो गए, काजी साहब की वहां पर खामोशी होगी। काजी साहब फिर वहां पर क्या जवाब देते, क्योंकि काजी साहब तो ना ही टीवी देखते हैं ना ही वो खबरें देखते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इसकी वीडियो कब आई थी, कहाँ आई थी, कैसे आई थी, किसने बनाई थी, किसने चलाई थी, किस तक पहुंची है। काजी साहब बेचारे को ये क्या पता। तो ये जो मामलात है, अब इन मामलात के अंदर तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि ये जो 6 जजेस वाला मामला है, इसको अब फिर आप ऐसा कीजिए कि अपनी मर्जी से चला लीजिए। और यानी कि उन्होंने कहा कि और फिर जो आगे बात चलनी होगी वो देख ली जाएगी, आगे जो भी सिचुएशन होगी वो देख ली जाएगी। और उन्होंने ये भी बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि 6 जजेस वाले मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल में टेकअप होता, अगर ये टेकअप होता तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ क्लियर मिसकंडक्ट होता, क्योंकि आमिर फारूक को पहले बहुत सारे खत जजेस ने लिखे थे मगर उनको वो जूं उनके सर में, यानी कि वो जूं से तू तक नहीं हुए थे, उनको उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन तक नहीं लिया था। और फिर अब ये भी देख लीजिए कि अब एतजाज एहसन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला ले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। फिर ऊपर से ये खबर भी अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई कि इमरान खान गैर कानूनी रैली केस के अंदर, यानी कि इन्होंने गैर कानूनी रैली निकाली थी और कानून तोड़ा था और उसके अंदर आइन पामाल किया था। अब उस केस के अंदर भी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गए। तो ये जो अब इमरान खान के खिलाफ 200 तक केसेस किए गए थे, अब उन केसेस की तादाद कम होना शुरू हो गई है, अब वो केसेस जो है वो माफ होना शुरू हो गए। अब उन केसेस के अंदर जो इमरान खान की रिहाई है उसके हवाले से डेवलपमेंट सामने आ रही है। मगर फिर इनका क्या जोर लगता है, किसी और को फिर नामालूम बंदे को कह देंगे कि जी केस बना दो एक, और वो फिर कह देगा कि जी इसने पाकिस्तान के वकार के ऊपर बात की है तो मेरा दिल दुख गया तो इसके ऊपर केस बना दो। जैसे पहले 200 केस बना दिए थे कि उनके जो मुद्दई हैं आज तक मुद्दईयों के नहीं पता चला कि वो कौन थे और कहाँ गए। बहरहाल ये जो तमाम तर मामलात हो रहे हैं, अब इन तमाम तर मामलात के अंदर आप ये देखिए कि अब जस्टिस जो आमिर फारूक है उनको जो जजेस खत लिखते रहे थे कि जी हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर आप हमारे लिए एक्शन लें, अब हमारे लिए काम करें, हमारे साथ बड़ी जुल्म हो रहा है, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मगर जो आमिर फारूक थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। और फिर जो हामिद मीर है, अब उन्होंने देखे कितनी काम की बात की, उन्होंने कहा है कि जी सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो इन्हीं 6 जजेस की तरह मैदान में आना चाहते हैं, जिनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, खुफिया इदारे तंग करते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं और फिर उनको मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारे जजेस हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन भी बड़ी गंभीर है, ये सिचुएशन भी बड़ी हैरत अंगेज है। और फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन करामी कि ये तो 6 जजेस हैं, इन्होंने आमिर फारूक को खत लिखा या सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, इससे पहले 5 और जजेस थे, उन्होंने 12 फरवरी को जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था और उसके ऊपर उससे पहले भी खत लिखते रहे थे, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं की गई। उसके ऊपर भी जो आमिर फारूक साहब थे वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। 3 सफ़ात का वो खत था और खत में कहा गया था कि जी हमें बड़ी परेशानी लाहक है,
हमें दबाव में डाला जा रहा है, हमें बड़ा परेशान किया जा रहा है, हमें टेंशन दी जा रही है। और आपको याद होगा नाज़रीन करामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब लोगों को अदालतों के अंदर पेश किया जाता तो जजेस रोते थे, वो कहते थे हम आपको, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम आपको आज़ाद कर भी देंगे तो आप कब आज़ाद हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होंगी। तो वो क्यों कहते थे? वो इसीलिए कहते थे क्योंकि वो प्रेशर में होते थे, उनको ब्लैकमेल किया जाता, तंग किया जाता था। तो ये सारे मामला जो थे, अब इन सारे मामला के अंदर जो चीजें हैं वो जस्टिस आमिर फारूक के हक में जरा ठीक जाती नहीं नजर नहीं आ रही हैं। और फिर आप ये देखिए कि किस तरह से यानी कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आवाम यानी कि जजेस हैं, अब उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ये कहना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तानी अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब जो है इस हवाले से कोई सीरियस एक्शन ले जब तक सामने नहीं आया। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी अदालतों से पाकिस्तानी अवाम का मजीद एतमाद उठ जाएगा। अब जैसे जैसे इन 6 जजेस वाला मामला आगे बढ़ता रहेगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से इंशाल्लाह मजीद बेहतरी और मजीद डेवलपमेंट सामने आएगी और पाकिस्तान की अदलिया इंशाल्लाह बहुत जल्द हर किस्म के प्रेशर, हर किस्म के दबाव से आजाद हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।